हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके अपने चैनल्स पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। किसी ने कहा है कि मनुष्य के परिचय की पहचान भले ही उसके चेहरे से होती है, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो उसकी वाणी से होती है। अब देखिए, वाणी के ऊपर कबीरदास जी ने भी बोला है कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो ही शीतल होए। हमेशा ही अच्छी वाणी में बोलना चाहिए, मीठी वाणी में बोलना चाहिए, जिससे क्या होगा, आपका दूसरे के प्रति आदर बनेगा और उसका आपके प्रति आदर सम्मान बनेगा। देखिए, आज मैं आपको जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, शुरुआत में करता हूं कि आपको देखिए एक फिगर दिखाई दे रहा है। ये फिगर क्या है? एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल्स में देखिए ये इस पे परपेंडिकुलर, ये इस पे परपेंडिकुलर, ये क्या कारण कर रखा है मैंने, क्या है ये चीज। अब इसमें देखिए ये 10th क्लास का एक थेल्स थ्योरम है, जिसको हम देखिए मैंने लिखा हुआ है थेल्स थ्योरम, बीपीटी। बीपीटी का मतलब होता है बेस प्रोपोर्शनल थ्योरम। और इसमें क्या क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चंस को करने के लिए बच्चे बहुत डर जाते हैं। थ्योरम्स क्या है, मैं इस थ्योरम्स को आपको बहुत ही एक सिंपल मेथड से आपको कराऊंगा। आप इस क्लास को एंड तक देखिए, आपको मजा आ जाएगा। अब देखिए क्या है, इफ ए लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू द वन साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इंटरसेक्ट टू अदर साइड्स distinct point the other two sides are dividing in the same ratio। क्या बोला है क्वेश्चन ने कि एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल्स में एक लाइन के जब एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाती है, हमने बीसी के पैरेलल एक डीई लाइन ड्रॉ की। ये जो डीई लाइन है ये टू लाइंस को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। ये इसमें प्रूव करना है। अब देखिए क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है, आप ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको ये कैसे लिखना है। इसमें क्या है, सॉल्यूशंस के लिए सबसे पहले आपको इसमें गिवन क्या है, जो आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है वो आपको इसमें राइट करना है। क्या है कि आपको एक ट्रायंगल्स ABC दे रखा है और क्या दिया है कि BC पैरेलल दे रखा है, उसने DE दे रखा है। अब जब BC के पैरेलल DE है तो B एंड E पॉइंट्स इंटरसेक्ट साइड AB एंड AC। क्या बोला है इसने कि जो D पॉइंट है वो AB को इंटरसेक्ट करता है और AC E को इंटरसेक्ट करता है। ये इसमें गिवन है, ये लिखना ये कंपलसरी है। अगर आप थ्योरम्स आ जाती है कि प्रूव दैट द बीपीटी थ्योरम, प्रूव दैट द थेल्स थ्योरम, या आ जाए कि इफ द लाइंस ड्रॉ पैरेलल द वन साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स इंटरसेक्ट द two sides are distinct points of the other sides are the dividing the same ratio। क्या बोला है? सेम रेशियो। इसमें अब देखिए ये गिवन है। अब इसमें क्या है, प्रूव दैट। इसमें प्रूव दैट क्या करना है, प्रूव दैट क्या करना है स्टूडेंट्स, AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। देखिए ये इसमें थ्योरम्स में प्रूव करना है आपको। अब देखिए, अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए आपको क्रॉस में परपेंडिकुलर भी दे रखा है, ये गिवन था। और अब क्या है, ये जो इसमें परपेंडिकुलर डाल रखे हैं ये क्या है, ये आपको स्वयं ही एज्यूम करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्शन करोगे, क्या है कि D से इस AC पर परपेंडिकुलर डालिए। क्या है, DM परपेंडिकुलर ऑफ AC एंड EN परपेंडिकुलर ऑफ AB, EN परपेंडिकुलर ऑफ AB। देखिए यहां तक किया और आपकी क्या करना है, दिस पॉइंट्स
क्या कर रहे हैं इनको, ज्वाइन, ज्वाइन बीई एंड डीसी, ये हमने ज्वाइन किया। प्रूफ, देखिए प्रूफ में क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को करा रहे हैं हम, स्टेप बाय स्टेप ही आपको करना है। क्या है, पहले आपको जो इधर की साइड है ए बी जो साइड्स है, इस पे जो भी ट्रायंगल्स बन रहे हैं उनका आपको क्या निकालना है, एरिया। क्या है, ए डी ई, क्या लोगे, ए डी ट्रायंगल्स फ्रॉम ट्रायंगल्स ए डी ई। अब ए डी ई ट्रायंगल्स के अंदर क्या है, आपको क्या लिखाना है, एरिया, एरिया ए डी ई। कभी भी एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखना होता है इस तरीके लिखा जाता है, एरिया ऑफ ए डी ई इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है, 1/2। अब बोला है ए डी ई तो 1/2, देखिए बेस क्या है एडी और परपेंडिकुलर क्या है आपका एन ई, एडी 1/2 बेस मल्टीप्लाई में हाइट, हाइट क्या है आपका एन ई है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं। अब देखिए, अब इस लाइन से ये पूरी जो लाइन है अभी हमने यहां तक लिया और फिर यहां से यहां तक ले रहे हैं, क्या लेना है आपको, फिर आपको ट्रायंगल डी बी ई ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स डी बी ई, क्या है इसमें वही 1/2 बेस आपका होगा, इसमें क्या होगा डी बी, और परपेंडिकुलर जो होता है, ये जो ट्रायंगल्स है इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल्स, क्योंकि इसमें एक एंगल 90 डिग्री से मोर है, इसको ऑब्ट्यूज ट्रायंगल्स बोलते हैं। इस ट्रायंगल्स के अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर होगा आपका क्या होगा, वो एन ही होगा, एन ई। इक्वेशन सेकंड, अब क्या करोगे आप, जो फर्स्ट इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, किस सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट को डिवाइड कीजिए। डिवाइड करेंगे तो ये लाइन ऊपर रहेगी, क्या रहेगी, एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ डी बी ई, ये ऊपर और ये नीचे, ऐसे ये इसकी डिवाइड में है 1/2 मल्टीप्लाई ए डी मल्टीप्लाई में एन ई अपॉन में 1/2 डी वी मल्टीप्लाई में एन ई। अब यहां से देखिए ये 1/2 कट गया, ये एन ई कट गया, क्या बचा आपके पास ए डी अपॉन में डी वी, क्या मिला यहां से आपको, यहां से क्या मिलेगा आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ए डी ई रेशियो एरिया ट्रायंगल्स डी बी ई इक्वल टू ए डी अपॉन में डी वी, ए डी अपॉन में डी वी। ये इक्वेशंस आपकी क्या हो जाती है, यहां से ये थर्ड इक्वेशन बन जाती है। अब देखिए हमने इस क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स एक लाइन, इस जो ए बी लाइन्स है इस पे जो दो ट्रायंगल्स बन रहे थे उसका एरिया रेशियो निकाल दिया, इसको हमने थर्ड इक्वेशन। अब आप उधर से जाइए क्योंकि ए सी पर इस लाइन पे आइए, किस लाइन पे भी क्या ट्रायंगल है, ए ई डी, क्या ट्रायंगल, या ए डी बोलिए या ए डी बोलिए, एक ही ट्रायंगल्स है। तो सिमिलरली क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ए ई डी या ए डी ई इक्वल टू इसका भी एरिया क्या है 1/2 बेस मल्टीप्लाई में हाइट, दिस इज ए डीएम, जो कि इक्वेशन ये थर्ड है, ये आपके यहां से क्या मिल जाएगी आपको फोर्थ इक्वेशन। अब यहां तक तो आपने इस ट्रायंगल्स को ले लिया,
अब आप यहाँ पे आइए, अभी इस ट्रायंगल लीजिए, क्या लिखोगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ECD 1/2 बेस मल्टीप्लाई में हाइट। दिस इज ए ऑब्ट्यूज ट्रायंगल्स, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल्स है तो इस वर्टेक्स से इस पे परपेंडिकुलर है, तो वही परपेंडिकुलर क्या आएगा आपका DME आएगा, जो कि फिफ्थ इक्वेशन हो जाती है। अब इस क्वेश्चन को इस इक्वेशन से क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ। अब इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं, तब एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ECD, उसका एरिया 1/2 AE मल्टीप्लाई में DM 1/2 EC मल्टीप्लाई में DM। ये DM से DM कट गया, ये इससे कट गया, क्या मिला आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ADE एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ECD इक्वल टू AE अपॉन में EC। यह आपका थर्ड इक्वेशन है। अब यहां से आप इसको आप क्या करोगे, इसको आप क्या ये आपका फोर्थ फिफ्थ ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी सिक्स्थ इक्वेशन। अब इस क्वेश्चन को हम देखिए नेक्स्ट वीडियो में आपको कराते हैं, इसको अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो आपके थेरिस्ट थे, ये वो मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इस थ्योरम्स को बनाया है और बताया है कि किसी भी ट्रायंगल्स में जब एक थर्ड लाइन से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाती है और टू जो लाइंस होती हैं और डिस्टेंस उनको 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है तो दोनों साइड्स को क्या होते हैं, सेम रेशियो में उसको डिवाइड करता है। अब क्वेश्चंस को हम आगे कराएंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ तक करा दिया था। अब ये आगे देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, इसलिए मैं इसको सेकंड क्लास में लेके आया हूँ। अब इसमें क्या था, आपको यहाँ से आपने आगे किया था तो आपको ये सिक्स्थ इक्वेशन मिल गई थी, एरिया ऑफ ADE अपॉन में एरिया ECD AE अपॉन में EC, ये मिल गया, जिसको हम सिक्स्थ इक्वेशन लेट कर दे। अब देख कुछ मैंने ड्रॉ किया है, इससे क्या है, ये आपने 9th क्लास में किया होगा कि किसी भी जो आपका एक क्वाड्रिलेटर जो होता है, अगर उस क्वाड्रिलेटर्स में एक साइड्स के अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाती है तो उसमें बने हुए जो ट्रायंगल्स होते हैं, अगर उसमें एक कॉमन बेस आ जाता है तो दोनों का एरिया जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। ये थ्योरम्स 9th क्लास में है। इसमें क्या बोला है, दैट DBE एरिया या DB ट्रायंगल्स क्या है आपका DBE, ये ट्रायंगल्स आपका DEC इस ट्रायंगल्स के एरिया के इक्वल होगा, क्योंकि इसके दोनों ट्रायंगल्स में जो DE है आपका एक कॉमन साइड्स है, कॉमन बेस है। DBE and DEC are on the same base DE and between the same parallels BC and DE। इसी के कारण ही ये जो आपके ट्रायंगल्स हैं, ये क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ECD जो इक्वल होगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल्स किसके, DBE के, जिसको हम इक्वेशन क्या लेट कर लेते हैं, 7th इक्वेशन लेट कर लेते हैं। अब पता चल गया ये एरिया क्यों इक्वल है। आपको मैं दोबारा से बता रहा हूं, किसी भी एक क्वाड्रिलेटर्स में, दिस इज ए क्वाड्रिलेटर, इसको हम ट्रेपेजियम्स बोलते हैं, ट्रेपेजियम्स क्वाड्रिलेटर है। अब इसके अंदर आपको दो ट्रायंगल्स दे रखे हैं, क्या ट्रायंगल आपका DBE और DEC, और दोनों ट्रायंगल्स में जो DE है आपका एक कॉमन बेस है। जब भी ट्रेपेजियम्स के अंदर या किसी पैरेलल लाइंस के अपोजिट दो ट्रायंगल्स जब हो जाते हैं और एक कॉमन साइड जब आ जाती है, उस कॉमन साइड्स पर बने हुए दो ट्रायंगल्स का एरिया ऑलवेज इक्वल होता है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जो आपकी इक्वेशन 7th हो जाएगी। अब इक्वेशन 6th एंड
7 से, फ्रॉम इक्वेशन 6th एंड इक्वेशन 7। अब दोनों में कंपेयरिंग करेंगे, क्या मिलेगा? जो ECD है एरिया ऑफ DBE के एरिया के इक्वल है। तो आपका जो एरिया ECD है इसकी जगह क्या आ जाएगा? आपका एरिया DBE आ जाएगा। एरिया ADE अपॉन में एरिया, अब देखिए ECD है, ECD की क्या आ जाएगा? DBE आ जाएगा, इक्वल टू AE अपॉन में EC, जो कि इक्वेशन हम क्या लेट कर लेते हैं? 8 लेट कर लेते हैं। कंपेयरिंग करेंगे किससे? इक्वेशन 3rd एंड 8th। फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड इक्वेशन 8th कंपेयर करेंगे। ये जो है वही तो यहाँ पे है। जब ये इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल हो गया, तो क्या मिला आपको? AD अपॉन में DB इक्वल टू AE अपॉन में EC। देखिए ये प्रूव हो चुका है। और अब देख लिए, यही आपकी क्या है? थेल्स थ्योरम है। यही आपकी बेस प्रोपोर्शनल थ्योरम। बेस प्रोपोर्शनल थ्योरम्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि किसी भी ट्रायंगल्स में जब थर्ड लाइंस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाती है तो वो टू लाइंस को इक्वल रेशियो में, सेम रेशियो में डिवाइड करती है। यहां से प्रूव हो गया। और लिख दी यहाँ पे, द हेंस प्रूव इट। ये बहुत इंपोर्टेंट थ्योरम्स है, आप इसको समझिए। मैंने आपको ये फुल कंसेप्ट से करा दी है। आपको इसको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही ये सिंपल होगी।